नमस्कार दोस्तों, ये कहानियाँ आपको हंसाएगी भी और जिंदगी की कुछ बड़ी बातें भी सिखाएगी। तो चलिए कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। ये उस जमाने की बात है जब एक छोटे से गांव में रामफल नाम का एक नौजवान रहता था। उसके माँ बाप तो भगवान को प्यारे हो चुके थे और दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। रामफल दिल का बड़ा ही अच्छा और भोला भाला लड़का था। बाजार में उसकी मेवे की एक छोटी सी दुकान थी जिससे उसका ठीक ठाक गुजारा चल जाता था। रात को जब वो दिन भर का थका हारा घर लौटता तो उसे अपना घर काटने को दौड़ता था। वो बेचारा खुद ही अपने लिए 2 रोटियां बना लेता। जिस दिन बहुत ज्यादा थक जाता उस दिन तो भूखे पेट ही सो जाता था। अगर उसका कोई अपना रिश्तेदार होता तो उसकी शादी ब्याह के बारे में भी सोचता। उसके पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के सब लोग उसे मौसी कहकर ही बुलाते थे। वो पूरे जगत की मौसी थी। उसे रामफल पर बड़ा रहम आता था। जब भी कोई तीज त्योहार आता या कोई खास दिन होता तो मौसी अपने घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती और उसमें से थोड़ा बहुत रामफल को भी दे आती थी। मौसी की एक भांजी थी जिसका नाम सितारा था। वो दूसरे मोहल्ले में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका रंग दूध जैसा गोरा था और वो देखने में बहुत सुंदर थी। उसे अपने इस गोरे रंग और सुंदरता पर बहुत गुमान था। वो सारा दिन बस आईने के सामने सजती संवरती रहती और खिड़की से बाहर झांकती रहती थी। उसकी बेचारी विधवा माँ को अपनी बेटी की शादी की बड़ी फिक्र लगी रहती थी और वो अपनी बेटी की इन हरकतों से बहुत दुखी भी थी। लेकिन वो करती भी क्या? उसकी जेब में तो पैसा था नहीं और बिना दहेज के एक गरीब की बेटी से भला कौन शादी करता। एक दिन सितारा की माँ अपनी बहन यानी रामफल के पड़ोस में रहने वाली मौसी से मिलने आई और अपनी बेटी की शादी का रोना लेकर बैठ गई। मौसी के दिमाग में तुरंत अपने पड़ोसी रामफल का ख्याल आया। वो मन में सोचने लगी कि लड़का बड़ा शरीफ और सीधा साधा है। ऐसा लड़का तो दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उसने अपनी बहन को तसल्ली दी, तू चिंता मत कर, मैं अपने पड़ोस वाले रामफल से बात चलाती हूँ। बड़ा ही नेक लड़का है। बिना एक पैसा दहेज में खर्च किए तेरी लड़की का घर बस जाएगा। उसी शाम मौसी ने एक थाली में 2 लड्डू रखे और रामफल के घर पहुंच गई। रामफल उस समय दुकान से लौटा ही था और उसे जोर की भूख लग रही थी। वो चूल्हा जलाने की ही कोशिश कर रहा था। मौसी को देखकर वो कमरे में आ गया। उन्हें बैठने को कहा। मौसी बोली, बेटा, दिन भर का थका हारा आकर तू अकेले रोटियां पकाता है, ये देखकर तो मेरा दिल जलता है। तू शादी ब्याह क्यों नहीं कर लेता? रामफल बोला, मौसी, तुम्हें तो सब पता है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। ये शादी ब्याह तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। यहाँ मेरा कौन है जो मेरी शादी करवाएगा और मुझसे शादी करेगी भी कौन? इस पर मौसी झट से बोली, अरे ना बेटा ना, ऐसी बात नहीं करते। मैं अभी जिंदा हूं ना, और फिर तुझमें किस बात की कमी है? कमाऊ पूत है तू। रामफल बोला, वो सब तो ठीक है मौसी, लेकिन लड़की कहाँ है? मौसी ने फट से एक लड्डू उसके मुंह में ठूंस दिया और बोली, अरे बेटा, मेरी भांजी है ना, सितारा नाम है उसका। एकदम चांद का टुकड़ा है। तू तो उसे देखता ही रह जाएगा। वैसे तो उसके लिए कई रिश्ते आए हैं, लेकिन मैंने तो अपनी बहन से साफ साफ कह दिया कि रामफल से अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा। और मेरी सितारा है भी बड़ी सयानी, तुम्हारा घर बसा देगी। रामफल अपनी शादी की बात सुनकर बड़ा शर्मा रहा था। वो धीरे से बोला, मौसी, आप तो मेरी माँ जैसी हो। आप जैसा ठीक समझो वैसा ही कर लो। मौसी मारे खुशी के दूसरा लड्डू खुद ही अपने मुंह में डाल गई और रामफल को आशीर्वाद देती हुई वहां से चली गई। जब मौसी अपने घर लौटी तो अपनी बहन से बोली, ले भाई, तेरा काम तो हो गया। इतना सीधा साधा लड़का तुझे 7 जन्म में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। तेरी बेटी तो रानी बन के राज करेगी और फिर रामफल की दुकान भी अच्छी है, अच्छा खासा कमा लेता है। सितारा की माँ कहने लगी, लेकिन बहन, मेरे पास तो एक छोटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं अपने दामाद को 2 जोड़ी कपड़े भी दे सकूं या बारात को खाना खिला सकूं। मौसी बोली, उसकी तो फिक्र मत कर, मैं सब देख लूंगी। अगले दिन मौसी फिर से लड्डू लेकर रामफल के घर पहुंची और बात पक्की होने की उसे बधाई देने लगी। रामफल बहुत खुश था और कहने लगा, मौसी,
अब जो भी करना है वो सब आपको ही करना है। मौसी बोली, अरे रामू, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ, तेरे पास कुछ नगद पैसा पड़ा हो तो वो मुझे दे दे। खुशी के मारे रामफल फूला नहीं समा रहा था। वो जल्दी से कमरे के अंदर गया और जो कुछ भी उसकी जमा पूंजी थी वो एक थैली में लेकर आया और उस थैली को मौसी के हाथों में रख दिया। मौसी की तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। वो थैली लेकर अपने घर चली गई। थोड़े से पैसे उसने अपने पास रख लिए और बाकी की थैली अपनी बहन को दे दी। कहने लगी, ले, अब सोच समझकर खर्च करना। अगले ही महीने रामफल की शादी हो गई। बारात भी छोटी सी ही थी। रामफल के ज्यादा दोस्त या जानने वाले तो थे नहीं। उसका बस एक ही दोस्त था जिसका नाम था सज्जन, और आसपास के कुछ दुकानदार उसकी बारात में शामिल हुए थे। रामफल अपनी चांद जैसी गोरी दुल्हन को देखकर फूला नहीं समा रहा था। दूसरे दिन उसने 4-5 लोगों को अपने घर खाने पर बुलाया। सज्जन भी अपनी माँ और बहन के साथ उसके घर आया था। वो तो रामफल के सिर पर ही चढ़ गया कि मैं तो भाभी की मुंह दिखाई करूंगा। बोला, एक ही तो देवर हूं मैं, और देवर से भला कैसी शर्म। रामफल बेचारा सीधा सादा आदमी था, दोस्ती के नाते मान गया। सज्जन ने सोने का पानी छड़ी हुई चांदी की बालियां मुंह दिखाई में दी। यह देखकर तो सितारा बहुत खुश हो गई। इतनी कीमती मुंह दिखाई तो उसे किसी ने नहीं दी थी। असल में रामफल का दोस्त सज्जन अपने नाम का बिल्कुल उलटा था। वो एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का था। खाते पीते घर का बेटा था। बाप का अपना बड़ा कारोबार था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। थोड़ी देर के लिए वो कारोबार पर बैठता और फिर दिन भर आवारागर्दी करता था। रामफल के साथ वो स्कूल में पढ़ता था। वहीं से दोनों की दोस्ती हो गई थी। वैसे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। रामफल अपने अच्छे स्वभाव के कारण सबको अपने जैसा ही समझता था और हर किसी पर भरोसा कर लेता था। उसकी पत्नी सितारा रामफल की सादगी से तंग आ चुकी थी। वो चाहती थी कि वो सारा दिन सज धज कर बैठी रहे और रामफल बस उसकी सुंदरता की तारीफों के पुल बांधता रहे। रामफल उसे चाहता तो बहुत था, लेकिन उसे ये सब नखरे करने नहीं आते थे और ना ही उसके पास इतना समय था। अगर बीवी के नखरे उठाता तो फिर दुकान कैसे चलती। फिर भी वो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ तोहफा ले ही आता था, कभी चूड़ियां तो कभी सस्ते से झुमके। लेकिन सितारा को ये सब चीजें पसंद नहीं आती थी। सितारा को इस बात का दुख था कि उसके पास सोने का एक भी गहना नहीं है, सिवाय उन बालियों के जो सज्जन ने उसे दी थी। वो हर समय रामफल को ताने मारती रहती। रामफल जब घर लौटता तो खाना बना हुआ नहीं मिलता था। उसकी पत्नी कहती कि लकड़ियां गीली थी, कभी कहती कि मेरे सिर में दर्द है। रामफल बेचारा कभी खुद चूल्हा फूंकता तो कभी बाजार से पका पकाया खाना ले आता। उसे अपनी कम कमाई का इतना दुख कभी नहीं हुआ था जितना अब होने लगा था। उसे ये दुख भी सताता था कि वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा है। दूसरी तरफ जब वो दुकान पर चला जाता तो उसका दोस्त सज्जन अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और कीमती तोहफे लेकर उसके घर आ जाता। धीरे धीरे बेवकूफ सितारा सज्जन के जाल में फंसती चली गई। सज्जन उसे बहलाता फुसलाता और कहता कि तुम जैसी खूबसूरत औरत को तो किसी राजकुमारी की तरह रहना चाहिए। तुम कहाँ इस भिखारी रामफल के चक्कर में फंस गई। सितारा को भी अब लगने लगा था कि उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है जो उसे रामफल जैसे गरीब आदमी से ब्याह दिया गया। उसे तो सज्जन जैसे किसी अमीर की पत्नी होना चाहिए था जो उसके लिए कीमती तोहफे लाता और हर वक्त उसकी खूबसूरती की तारीफ करता। आखिरकार एक दिन सज्जन ने उसे समझाया कि तुम अपने पति को व्यापार करने के लिए परदेश भेज दो, फिर हम दोनों आजादी से मिल सकेंगे। मैं तुम्हें सोने के गहने भी बनवा दूंगा। सितारा उसकी बातों में आ गई। उसने रामफल का सिर खाना शुरू कर दिया कि इस छोटी सी मेवे की दुकान से तुम कभी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे और इस तरह से हम कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। जब तक तुम परदेश जाकर कमाई नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, और तुम्हारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि तुम एक नौकरानी ही रख लो। मैं सारा दिन काम करते करते थक जाती हो, दिन भर चूल्हा ही फूंकती रहती हो। इतना काम तो मैंने अपनी माँ के घर पर भी नहीं किया था। अब रोज रोज की किचकिच से तंग आकर रामफल ने परदेश जाकर कमाई करने का मन बना लिया। वो सज्जन को अपना सच्चा दोस्त मानता था, तो उसने इस बारे में सज्जन से सलाह ली। सज्जन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा,
हाँ दोस्त, तुम्हें कमाई करने के लिए परदेश जाना ही चाहिए। रामफल ने अपनी दुकान 1 साल के लिए अपने पड़ोसी दुकानदार को दे दी। उससे जो भी पैसे मिले उससे व्यापार करने के लिए कुछ माल खरीदा और वो सफर पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी पत्नी झूठे आंसू बहाते हुए कहने लगी, जब तुम वापस आओगे तो हमारे दिन बदल जाएंगे। हम दोनों के अच्छे भविष्य के लिए मैं तुमसे दूर भी रह लूंगी। भारी मन के साथ रामफल सफर के लिए निकल पड़ा। जाते जाते वो सज्जन से कह गया कि जरा अपनी भाभी का ख्याल रखना, तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर जा रहा हो, इसे कोई तकलीफ ना हो। सज्जन ने भरोसा दिलाया कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भाभी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और 1 साल तो पलक झपकते ही गुजर जाएगा। उस जमाने में रेलगाड़ियां तो चलती नहीं थी, लोग बैलगाड़ियों पर ही सफर करते थे। 1 महीने का सफर करने के बाद रामफल एक बड़े से शहर में पहुंचा और एक छोटी सी सराय में उसने ठहरने का इंतजाम कर लिया। सराय का मालिक एक बहुत ही बूढ़ा और नेक आदमी था। उसने रामफल को सराय में एक कोठरी किराए पर दे दी और वहीं सराय में वो दोनों समय का खाना खा लेता था। सराय के मालिक को जब ये पता चला कि रामफल सैकड़ों मील दूर से व्यापार करने आया है और पैसा कमाना चाहता है, तो उन्होंने रामफल को समझाया, बेटा, इस शहर में व्यापार जरा संभल कर करना, इस शहर के लोग बहुत बेईमान और कामचोर है। रामफल ने उनकी सलाह को गांठ बांध लिया और वहां पर व्यापार करने लगा। 10 महीने तक व्यापार करने के बाद रामफल को घर की बहुत याद सताने लगी और उसने घर वापस जाने का फैसला कर लिया। जबकि उसने अपनी पत्नी सितारा को एक चिट्ठी लिखी थी कि वो 2 महीने के बाद वापस आएगा और उसके लिए तोहफे भी खरीद कर लाएगा, लेकिन अब उसे घर की याद इतनी सता रही थी कि उसने पहले ही जाने का मन बना लिया। उसके व्यापार का सारा सामान बिक चुका था और उसे अच्छा फायदा भी हुआ था। जाते समय उसने सराय के मालिक यानी उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया किया और कहा कि उन्होंने एक बाप की तरह उसकी मदद की है। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। तुम्हें देखते ही मुझे लगा कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। अगर जिंदगी रही तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तुम इतने अच्छे और सीधे साधे हो कि दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा ना हो। तुम एक व्यापारी हो तो तुम्हें अक्सर सफर पर आना जाना पड़ेगा, इसलिए मेरी 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहली सीख ये है कि जहां तक हो सके रोजी रोटी कमाने के लिए परदेश मत जाना। अपने ही देश में जो भी रूखी सूखी मिले उसी में गुजारा करना, क्योंकि अपने देश की रोटी परदेश की रोटी से कहीं अच्छी होती है। भगवान ने सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम किया है। जो कुछ भी तुम्हारी किस्मत में होगा वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। दूसरी सीख ये है कि कभी किसी औरत के कहने में आकर परदेश के सफर पर मत निकलना, क्योंकि घर की औरतें कारोबार और व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानती। और मेरी तीसरी सीख ये है कि कभी अपनी पत्नी को दोस्त के भरोसे पर छोड़कर सफर पर मत जाना, चाहे दोस्त कितना भी जिगरी क्यों ना हो। ये सब सुनकर रामफल बोला, बाबा, मैंने तो ये तीनों ही काम किए हैं जिन्हें ना करने की आपने सीख दी है। रोजी रोटी की तलाश में मैं परदेश आया हूं और ये सफर मैंने अपनी पत्नी के जोर देने पर ही किया है और अपने दोस्त को ही अपनी पत्नी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंप कर आया हूं। बूढ़े ने कहा, बेटा, सच में तुम बहुत ही भोले और नेक दिल के आदमी हो, लेकिन दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। अब जो भी हो, बस यूं समझो कि तुम्हारे घर में चोर घुस गया है, लेकिन खबर देकर घर मत जाना और जो भी तमाशा तुम देखो उसके हिसाब से एक मर्द की तरह फैसला करना। रामफल उसी वक्त अपने घर के लिए निकल पड़ा। लगभग 1 महीने का सफर करने के बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। उसे बूढ़े की बात याद आई कि खबर करके घर में मत जाना। उसने अपना सामान घर के बाहर ही रख दिया और दबे पांव चुपचाप घर में घुस गया। जहां कमरे की खिड़की थी वो उस खिड़की से घर के अंदर झांकने लगा। कमरे में रोशनी हो रही थी। अंदर से सितारा और सज्जन के हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। रामफल दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। वैसे भी बाहर अंधेरा था। सितारा सज्जन को रामफल की लिखी हुई चिट्ठी सुना रही थी कि वो 2 महीने के बाद आएगा और उसे छोड़कर फिर कभी नहीं जाएगा। उसने सितारा के लिए बूंदे, पायल और झुमके जैसे तोहफे भी खरीदे हैं। सितारा और सज्जन उसकी चिट्ठी का मजाक उड़ा रहे थे। सज्जन ने कहा, अरे, वो भिखारी का भिखारी ही रहेगा,
₹2 का सामान खरीद कर तुम पर रौब जमा रहा है। मैं तुम्हारे लिए जो बाजूबंद लाया था वो तो पूरे ₹100 का था। सितारा बोली, तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला? मुझे तो ये सोचकर ही परेशानी हो रही है कि जब वो आएगा तो हम कैसे मिलेंगे। सज्जन बोला, तुम 2-3 महीने के बाद उसे फिर से व्यापार करने के लिए परदेश भेज देना। उस गधे की लगाम अब तुम्हारे हाथों में है। इस बात पर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। रामफल ये सब सुन रहा था। गुस्से के मारे उसका तो बुरा हाल था। उसी वक्त उसने जाकर दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। सितारा ने दरवाजा खोला। रामफल को सामने देखकर उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे शरीर में खून ही न बचा हो। पीछे पीछे सज्जन भी आ गया। रामफल पर उसकी नजर पड़ी तो उसकी भी घिघी बंध गई। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। वो रामफल से बोला, मैं तो भाभी का हालचाल पूछने आया था कि कहीं भाभी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। रामफल का दिल तो कर रहा था कि वो सज्जन का मुंह नोच ले, लेकिन उसने अपने आप पर काबू रखा और बोला, अब तुम इसे अपने घर ले जा सकते हो ताकि इसकी जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा कर सको। सितारा बोली, नहीं, ऐसा मत कहिए, और उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इसके बाद सज्जन भी सीना चोरी करते हुए रामफल को ही बुरा भला कहने लगा। वो बोला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो भाभी समझकर इतने दिनों तक इसकी पत्नी की देखभाल करता रहा और अब ये मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां जमा हो गए। सभी लोगों ने रामफल से कहा, रामफल, तुमने अच्छा किया जो वापस लौट आए और इस औरत से अपना रिश्ता तोड़ दिया। ऐसी औरत के साथ यही होना चाहिए था। हम तो इतने दिनों से इन दोनों की बेशर्मी देख रहे थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण ही चुप थे। ये शरीफ लोगों का मोहल्ला है और हम लोगों के घर में भी बहू बेटियां हैं। ये खबर सज्जन के माँ बाप तक पहुंची तो वो भी अपने बेटे की करतूत पर बड़े शर्मिंदा हुए। रामफल ने सज्जन की माँ से कहा, मौसी, आप अपने बेटे की शादी सितारा से कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सितारा बेघर हो जाए। और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक साथ खुश रहेंगे। सज्जन ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसकी एक ना चली। सज्जन की माँ सितारा को लेकर अपने घर चली गई ताकि सही समय पर दोनों की शादी की जा सके। इस हंगामे में आधी रात बीत चुकी थी। रामफल लंबे सफर से आया था और बहुत थक चुका था। ये सब कुछ देखकर वो बिल्कुल टूट सा गया था। 2 दिन तक वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। उसे परदेश वाले बूढ़े बाबा और उनकी बातें याद आ रही थी। जैसे तैसे उसने 2 महीने गुजारे, लेकिन किसी काम में उसका मन ही नहीं लगता था। एक बार वो फिर से सफर पर निकल पड़ा और सीधे बूढ़े बाबा के घर जा पहुंचा। बूढ़े बाबा ने उसे गले से लगाया और हिम्मत बंधाते हुए कहा, बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। सितारा तुम जैसे नेक लड़के के लायक ही नहीं थी। ये तो तुम शुक्र करो कि भगवान ने तुम्हारा पीछा उससे छुड़ा दिया। मेरी एक बेटी है, मैं अपने मुंह से उसकी तारीफ तो नहीं करूंगा, मगर वो बहुत ही नेक और घरेलू लड़की है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। अगर तुम मान जाओ तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर सकता हूं। रामफल तो पहले से ही बूढ़े बाबा की बहुत इज्जत करता था। वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया और फिर दोनों की शादी कर दी गई। इसके बाद बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, अब तुम अपने नगर जाकर व्यापार करो और खुशी से रहो। रामफल ने जिद की, बाबा, आप भी हमारे साथ चलिए। यहाँ पर आपकी देखभाल करने वाला कौन है? अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारे घर में भी बरकत आएगी। बड़ी बूढ़ों का आशीर्वाद तो भगवान का आशीर्वाद होता है। रामफल की जिद के आगे बूढ़े बाबा की एक न चली और वैसे भी वो अब उस शहर में नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी सराय बेच दी और रामफल के साथ चले गए। उनकी समझदारी भरी सीखों पर चलकर रामफल ने बहुत तरक्की की और अपने शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। ये बात बहुत पुरानी है। एक शहर से कुछ दूर एक महात्मा का आश्रम था। वे सभी शास्त्रों और वेदों के गहरे जानकार थे। उनकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपना भविष्य जानने के लिए दूर दूर से उनके पास आते थे। वे महात्मा इतने ज्ञानी थे कि जिस किसी का भी भाग्य देखकर कुछ बताते, वह बात पत्थर की लकीर साबित होती थी। वे बस देखकर ही बता देते थे कि किसके भाग्य में क्या लिखा है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों का उन्हें पूरा ज्ञान था। उसी शहर में
एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी धर्म और ईश्वर में बहुत विश्वास रखती थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गांव के लोगों से सुना था कि एक महात्मा जी है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी एक बार उन महात्मा के दर्शन कर ले और अपना भाग्य जान ले। अगली सुबह वह पंडित जी और उनकी पत्नी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़े। जब वे दोनों उस महात्मा के आश्रम में पहुंचे तो उनकी आंखें भर आईं और वे रोने लगे। महात्मा जी ने दोनों को चुप कराया और पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? मुझे बताओ, मैं कोई न कोई हल जरूर निकालूंगा। तब पंडित जी ने कहा, गुरुदेव हमें कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर ही अंदर खा रहा है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर हमें बताएं कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर महात्मा जी बोले, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर महात्मा ने पंडित जी की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर दिए और कहा, इनको तुम दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें जरूर संतान मिलेगी। उसके बाद वे दोनों महात्मा जी को प्रणाम करके अपने घर लौट गए। कुछ महीनों बाद वैसा ही हुआ। 1 साल बाद पंडित जी के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना हम महात्मा जी को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। पंडित जी ने उस महात्मा जी को अपने घर बुलाया और उनकी खूब सेवा की। पंडित ने अपने बेटे का नामकरण करवाया और उसका अर्जुन अर्जुन रखा। तभी पंडित ने कहा, गुरुदेव आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताएं कि हमारा बेटा जीवन में क्या करेगा। तभी वे महात्मा जी बोले, अभी इसे बड़ा होने दो, जब इसकी उम्र 8 साल की हो जाएगी तब इसे मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य जरूर बता दूंगा। ये बोलकर महात्मा जी वहां से चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। पंडित जी का बेटा अब 8 साल का हो गया था। एक दिन पंडित जी अपने बेटे को लेकर उस गुरु के आश्रम में गए तो उन्होंने देखा कि वहां लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। तब पंडित जी का लड़का पंडित जी से पूछता है, पिताजी यह सब क्या हो रहा है? तब पंडित जी अपने बच्चे को बताते हैं कि ये महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भविष्य का पता चल जाता है। ये सब लोग अपना अपना भविष्य जानने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तब पंडित जी का लड़का उन गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव आप मेरा भी भविष्य देखिए ना। उस छोटे बच्चे की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा जी उस पंडित के बेटे का भाग्य देखने लगे। उस महात्मा ने अपनी पवित्र पुस्तक खोली और फिर पंडित पुत्र के माथे को देखा। जब उन्होंने हिसाब लगाया तो महात्मा जी ने देखा कि पंडित के बेटे का विवाह तो एक नीच कुल की लड़की के साथ होना लिखा है। जब उन्होंने यह देखा तो वे सोचने लगे, अब क्या होगा? यह जाति से ऊंचे कुल का ब्राह्मण है और इसके बेटे का विवाह एक नीच कुल की लड़की से होगा। अगर ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा जी यह सब बातें उस पंडित को बता देते हैं। पंडित जी यह सुनकर कहते हैं, गुरुदेव नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया है तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उस महात्मा ने कुछ और गहराई से उस पवित्र पुस्तक को देखा और उसकी गणना की तो उन्हें पता चला कि उसी गंगा के किनारे कोई 5-6 कोस दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक 5 बेटियों का जन्म हो चुका है। जो मछुआरे की 5वें नंबर की बेटी है, जिसकी उम्र केवल 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने शकुंतला रखा है। पंडित के बेटे का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके बेटे के भाग्य में लिखा है। यह सब महात्मा पंडित जी को बताते हैं तो पंडित जी ने सोचा, मैं अपने बेटे के भाग्य को जरूर बदलूंगा। मैं इसमें सक्षम भी हूं। जब मैंने अपने बेटे के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूं। पंडित कहता है, गुरुदेव मैं भी आज देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। तब वह पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए निकल पड़ता है और चलते चलते पंडित उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उस पंडित का बहुत आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे,
यह तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी खास मकसद से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की बेटी ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ पंडित जी, हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है जिसकी उम्र अभी 3 साल होगी। पंडित ने कहा, क्या उसका नाम शकुंतला है? तो मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम शकुंतला है। पंडित जी ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। तो मैं इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर तो बड़ा गहरा संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी बेटी तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें बेटे की प्राप्ति नहीं होगी। अगर तुम अपने घर के आंगन में बेटा खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी बेटी को अपने घर से दूर करना होगा। पंडित के ऐसे वचन सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी तो वह छोटी सी बच्ची है, उसकी उम्र भी तो केवल 3 साल की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहां छोड़ सकता हूं। पंडित जी ने कहा, ए मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह सब बता सकता हूं तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं। तब पंडित जी उस मछुआरे से कहते हैं कि मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस बेटी को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर मछुआरा बेटे की चाहत में अपनी नवजात बेटी को उस पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी बेटी को लेकर चल देता है। चलते चलते वह पंडित सोचता है, अगर इस बच्ची को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। फिर उस बच्ची से छुटकारा पाने के लिए वह पंडित एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में उस नवजात बच्ची को सुलाकर नदी के बहते जल में बहा देता है। पंडित सोचने लगा कि यह बक्सा कुछ दूर जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे हमारा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और वह पंडित अपने घर चला जाता है। परंतु क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह नहाने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। तब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि उस बक्से के अंदर एक बहुत ही सुंदर बच्ची लेटी हुई अपने पैर के अंगूठे को चूस रही थी। तब वह पंडित संतानहीन था और गंगा जी में रोज नहाता और संतान प्राप्ति की गंगा मैया से प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि गंगा मैया ने मेरे लिए इस बेटी को मेरी संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा मैया ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह पंडित उस बच्ची को लेकर अपने घर चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा तो उस बेटी को अपनी पत्नी को दिखाता है और उसकी पत्नी कहने लगी, आप ये किसकी बेटी को ले आए? ये तो बड़ी सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, गंगा मैया ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस बेटी को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दिया। आज से ये हमारी इकलौती बेटी है, इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे, इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह वह पंडित और उसकी पत्नी उस बेटी का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ साथ वह लड़की भी बड़ी हुई और वह लड़की बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता में तो जैसे 4 चांद लग गए थे। वह इतनी सुंदर थी कि इंद्रलोक की अप्सराएं भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन ने अपने पति से कहा, सुनते हो जी, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसकी शादी की उम्र हो गई है, आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती बेटी के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब उसे आस पास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता तो वह पंडित जी अपनी बेटी के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई बेटा शादी के लायक हो तो बताओ। उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में ही उस पंडित को बताते हैं जिसने जिस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन पंडित का एक इकलौता बेटा है और उसकी उम्र भी शादी के लायक है। पंडित जी, अगर आपकी बात उन पंडित जी के पास बन जाए
तो आपकी बेटी बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस पंडित के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देता है। जब वह पंडित के घर पहुंचे तो उस पंडित से मिले, और जब पंडित जी ने अपनी बेटी की सुंदरता और संस्कारों के बारे में बताया तो पंडित जी को अपने आने का मकसद भी बताया कि मेरी एक बेटी है और उसका विवाह हम आपके बेटे के साथ करना चाहते हैं। तो वह पंडित भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे बेटे के भाग्य में जो लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करना चाहता है, उसके लिए मेरे पास आया है। वह पंडित उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर विवाह का समय भी निश्चित हो जाता है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की बेटी और उस पंडित के बेटे की शादी होती है। फिर वह पंडित अपने बेटे की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा था, मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया। जो उस महात्मा ने कहा था मैं उसको भी बदल दूंगा, आज मैं अपने बेटे का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन पंडित को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है। जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, कोई भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह इत्तेफाक से आज वही मछुआरे की बेटी आज पंडित की बेटी बनकर उस पंडित के बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है। इस तरह वह बेटी पंडित के घर में आ जाती है। पंडित का बेटा सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था, पंडित जी की बेटी सुंदर से पति पाकर खुश थी, और पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया। फिर एक दिन किसी काम से उस पंडित के बेटे को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह पंडित अपने बेटे की बहू को लेकर उस महात्मा के आश्रम जाते हैं और उधर पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को बदल दिया। ये सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं और पंडित गुरुदेव को हंसता देखकर पूछते हैं, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हैं? तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं कि ये वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। ये सुनकर पंडित का पसीना छूटने लगता है। उसने सोचा, ये तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में बहा दिया था। फिर ये मेरे घर की और मेरी बहू बनकर कैसे आ गई? उसने शकुंतला से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती बेटी हो ना? तो वह बेटी बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो नहीं है, वे तो बड़े दुष्ट थे जो मेरे असली माता पिता थे। उन्होंने मुझे 3 साल की अवस्था में गंगा में बहा दिया था। जो मेरे नए माता पिता हैं, उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला तब से यही मेरे माता पिता है। जब पंडित ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है, तो पंडित ने इस शकुंतला से पीछा छुड़ाने की एक तरकीब निकाली और अपने बेटे की बहू से बोला, बेटी, तुम पहली संतान बेटा पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और बहू समुद्र के किनारे पहुंचे तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और अपनी बहू से कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। अगर यह अंगूठी नहीं मिली तो तुम अपने पिता के घर भी नहीं जाना। मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी, इसलिए, और अपने पिता के घर गई तो पिता को खो दोगी, इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना जब तक यह अंगूठी तुम्हें न मिल जाए। अगर तुम मेरे वचन मानोगी तो तुम्हें जरूर बेटे की प्राप्ति होगी, तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर पंडित उसको समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर लौट गया। शकुंतला ने काफी कोशिश की लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि न तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और न ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगा, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत जानवर रहते हैं। तो वह बेटी बोली, क्या बताऊं, मैं दुखियारी हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब शकुंतला ने यह सुना तो वह सहज हो गई और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह शकुंतला को उस राजपूत परिवार ने अपने घर में खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस पंडित का बहुत गहरा दोस्त था। कुछ समय बाद उधर जब पंडित का लड़का अपने घर आया तो उसने अपने पिताजी से शकुंतला के बारे में पूछा, तो पंडित जी ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी शकुंतला डूबकर मर गई। जब पंडित के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। इधर राजपूत परिवार जिस गांव में रहता था उस गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंच गया। उस पंडित ने पंडित से जब अपनी बेटी के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो पंडित ने उस पंडित से कहा कि हम अपने बेटे के साथ तुम्हारी बेटी का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी बेटी को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे, क्योंकि पंडित को डर था कि कहीं मछुआरे की वही बेटी फिर से विवाह न कर ले जो उस लड़के के भाग्य में लिखी है। वह पंडित उस पंडित की शर्त मानने को तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट आया। अब पंडित अपने बेटे के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस पंडित ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई और एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वह मछली मिली जो अंगूठी निगल गई थी। उस जाल में वह मछली फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। राजपूत परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर शकुंतला से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो शकुंतला बोली, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब शकुंतला ने मछली को काटा तो उसके पेट से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब शकुंतला ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। इधर वह पंडित अपने बेटे को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे गहरे राजपूत मित्र रहते हैं। पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। पंडित के बेटे ने जब अपने पिता के ऐसे वचन सुने तो वह बोला, पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वैसे ही कीजिए। और फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र को आते हुए देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ और अपने पंडित मित्र के गले लग गया और पहले की भांति उसका बहुत ही आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने शकुंतला को आवाज दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा इनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब शकुंतला पानी लेकर आई तो शकुंतला ने पंडित जी को देखा, पंडित ने शकुंतला को देखा। फिर जब पंडित जी के लड़के ने शकुंतला को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि शकुंतला मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो वह पंडित दुखी मन से कहता, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उन्होंने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन वही हुआ जो तेरे भाग्य में लिखा था। ये कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार से उसे अपने घर ले गए। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक राजा राज करते थे जिनका नाम चंद्रसेन था। काशी नगरी को तो महादेव की नगरी भी कहते हैं और एक देव नगरी के रूप में भी इसकी पूजा होती है। राजा चंद्रसेन बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे और उनकी रानी, जिनका नाम सुलोचना था, वह भी बहुत संस्कारी थी। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। रोज सुबह मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना करना उनका नियम था। राजा चंद्रसेन धर्मपूर्वक अपने राज्य को चलाते थे। उनके राज्य में कोई भी ऐसा नहीं था जो दुखी हो। सारी प्रजा सुख और वैभव से भरपूर थी। चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थी। वहां तो एक ही घाट पर बकरी और शेर एक साथ पानी पिया करते थे। कुछ समय बीता
पर राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। धीरे धीरे समय निकलता गया और राजा की उम्र भी ढलती जा रही थी, पर उनके घर पर अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, राजा सुबह सुबह अपनी रानी के साथ मंदिर जा रहे थे। जब वे रास्ते से गुजरे तभी दो पति पत्नी झाड़ू लगा रहे थे। दोनों राज्य के सफाई कर्मचारी थे। जब दोनों ने सामने से राजा को आते देखा तो दोनों पति पत्नी अपना मुंह फेर कर खड़े हो गए। उन दोनों का ऐसा बर्ताव देखकर राजा चंद्रसेन को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो शिव भगवान की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को कुछ नहीं कहा। लेकिन महल में पहुंचने के बाद राजा ने एक सैनिक को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और उस सफाई कर्मचारी को बुलाकर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह सैनिक राजा का हुक्म मानकर तुरंत ही उस सफाई कर्मचारी के घर चला गया, जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उस व्यक्ति को पूरी बात बताई और कहा कि महाराज ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। वह आदमी मन में सोचने लगा कि महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकते, मुझे दरबार में तो जाना ही पड़ेगा। सफाई कर्मचारी सैनिक के साथ राजा के दरबार की तरफ चल दिया। जब वे दोनों महाराज के दरबार में पहुंचे तब उस आदमी ने राजा को प्रणाम किया। राजा कहने लगे, आप मुझे एक बात बताओ, आज सुबह मैं जब भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था तब तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया था। ऐसा तुम लोगों ने क्यों किया? अब वह आदमी बड़े ही निडर होकर कहने लगा, महाराज, आप भले ही मुझे मृत्युदंड दे दो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, परंतु मैं सिर्फ सच ही बोलूंगा। महाराज, आपके यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान और श्रेष्ठ पंडित हैं। अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। जो कोई भी सुबह सुबह आपका मुंह देख लेगा उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि महाराज आपके यहाँ संतान नहीं है। आप एक निःसंतान राजा हो, इसलिए मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेर लिया। एक संतानहीन राजा को देखकर भला किसका दिन अच्छा बीतेगा? राजा चंद्रसेन इस बात को सुनकर बड़े ही हैरान हुए और मन ही मन वे विचार करने लगे, यह आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। यदि किसी नगर के राजा के पुत्र नहीं है तो वास्तव में यह अच्छा नहीं है। राजा ने उस आदमी को उसके घर भेज दिया और मन ही मन विचार करने लगा कि अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा चंद्रसेन अपने महल में गए और अपनी रानी सुलोचना से कहने लगे, रानी, हमारे नगर के लोग तो हमारा मुंह तक देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम संतानहीन हैं। चलिए रानी, भगवान शिव के दरबार में चलते हैं। भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें भी पुत्र प्रदान करें। यह विचार करके राजा चंद्रसेन और रानी सुलोचना दोनों ही शंकर भगवान के मंदिर में चले गए और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ आरंभ कर दिया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके वहां संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी सफल नहीं हुआ। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था वह सोचने लगा, आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं मेरा कोई भी यज्ञ अधूरा नहीं रहा। लगता है राजा के भाग्य में ही कमी है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान नहीं लिखी है, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ पर कोई संतान पैदा नहीं हुई। अगली सुबह जब राजा अपने दरबार में बैठा था तभी वहां पर एक महात्मा जी आए और कहने लगे, महाराज, मैंने सुना है आपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी आपके यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजन, आप ऐसा समझिए कि मुझे स्वयं भगवान शंकर ने आपके पास भेजा है। मैं आपके इस दुख में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। मैं आपके इस दुख को समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपकी संतान उत्पन्न न होने के कारण कितने दुखी है। तब राजा कहने लगा, बताइए महात्मा जी, आखिर मेरे यहाँ पर संतान उत्पन्न क्यों नहीं होती है? तब महात्मा जी कहने लगे, राजन, यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपको एक ऋषि का श्राप लगा था कि अगले 7 जन्म तक भी आपको कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकता हूं। आपके घर में एक पुत्र पैदा हो सकता है। राजा उसी समय महात्मा जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महात्मा जी, यदि आपने ऐसा कर दिया तो मुझ पर आपका बहुत उपकार होगा। और तब महात्मा जी ने अपनी पोटली में से कुछ चावल निकाले और वह राजा को देते हुए कहने लगे, राजन,
आप इन चावलों की खीर बनाकर दोनों पति पत्नी खा लीजिएगा। इससे अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। परंतु महाराज, एक बात हमेशा याद रखना कि इस पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष तक होगी। जिस दिन आपका बेटा 25 वर्ष का हो जाएगा, उस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ गया। सोचने लगे, चलो 25 बरस ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो महात्मा जी, हमें पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि गुणवान मनुष्य थोड़े ही समय में बहुत कुछ कर जाते हैं। जीवन भले ही थोड़ा हो, परंतु अच्छे कर्मों से युक्त होना चाहिए। ठीक है, महात्मा जी कहने लगे, राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। फिर वह महात्मा जी राजा को चावलों की पोटली देकर वहां से चले गए। राजा ने यह सूचना अपने राज पुरोहित जी और महारानी सुलोचना को भिजवा दी कि अब हमारे घर में बहुत जल्दी पुत्र पैदा होने वाला है। राजा और उसकी पत्नी उन चावलों की खीर बनाकर उन दोनों ने खा ली। अब धीरे धीरे समय बीता। रानी सुलोचना गर्भवती हो गई। यह देखकर राजा चंद्रसेन के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और पूरी काशी नगरी में उत्सव मनाया गया। फिर तय समय पर महाराज के यहाँ पर पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में आतिशबाजी की गई, पूरे नगर को सजाया गया और राजा ने अपने पुत्र का नाम रखा रुद्रसेन। धीरे धीरे अब रुद्रसेन बड़ा होने लगा। राजकुमार अपने पिता की तरह धर्मात्मा और ईश्वर की भक्ति करने वाला था। राजा का पुत्र बड़ी ही तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब राजा इस बात से प्रसन्न रहता था कि उसके यहाँ पर एक पुत्र है। अपने पुत्र के लाड प्यार में राजा एक बात भूल गया कि उसके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। जब उसके बेटे की आयु 16 वर्ष की हो गई, तब उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दूसरे नगर का राजा, जो राजा चंद्रसेन से मिलने आया। राजा पड़ोसी देश का राजा, उसका नाम तजोमल था और उसकी एक पुत्री थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदर कन्या थी। वह कन्या बहुत ही दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप के द्वारा धर्म करने के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया करती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना डालती। अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षु या साधु संत को वह खाली हाथ नहीं लौटने देती थी और वह भूखे को भोजन करवाती थी। अब वह कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तब उसके पिता तजोमल को पता चला कि काशी के राजा चंद्रसेन के यहाँ पर उनका पुत्र रुद्रसेन है, जो अब युवा हो चला है और शादी के योग्य है। राजा ने सोचा, ऐसे धर्मात्मा और तेजस्वी लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए। राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता राजा चंद्रसेन के यहाँ पर पहुंचा दिया। राजा चंद्रसेन सोचने लगे कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। अगर इसके यहाँ पर कोई पुत्र पैदा हो गया तो मेरा वंश आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा विचार करके राजा चंद्रसेन ने अपने राजकुमार का रिश्ता उस कन्या के साथ तय कर दिया। कुछ समय के बाद ही राजकुमारी सुनैना और राजकुमार रुद्रसेन का विवाह हो गया। राजकुमारी सुनैना बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम था कि वह तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करवा देती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा चंद्रसेन को अब लगने लगा कि उसके पुत्र का अंतिम समय अब नजदीक आ रहा है, क्योंकि उसकी आयु अब पूरी होने वाली थी। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि महात्मा जी ने उन्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु सिर्फ 25 वर्ष की होने वाली है। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे अब राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही राजा और ज्यादा चिंतित रहने लगा। जब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए, तो राजा अब सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा तो 4 दिन के बाद मर जाएगा। पुत्र मोह के कारण राजा बीमार रहने लगा। वह अपने बेटे की मृत्यु की बात को सबको बताकर उन्हें चिंतित नहीं करना चाहता था। अब तो राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन राजा के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान शिव के ध्यान में डूब गए और कहने लगे, हे प्रभु, मुझे पुत्र के जाने का दुख सहन करने की शक्ति दो। विधि के लेख को तो कोई नहीं बदल सकता, वह तो होकर ही रहेगा।
उस राजकुमार की जो पत्नी थी वह प्रतिदिन भूखे गरीबों को भोजन करवाया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। रोज की तरह ही वह तो अपने धर्म कर्म के कामों में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्रसेन की मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ और अब से 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्रसेन के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। इसके लिए तुम एक सर्प के पास जाकर उस सर्प से कहो कि राजकुमार की मृत्यु के लिए उसे प्रेरित करो, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु सांप के डसने से होगी। जब उसे कोई सांप डसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्रता से यह काम करो, 1 घंटे के अंदर ही राजकुमार के प्राणों को लेकर आना। यमराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजकुमार रुद्रसेन के प्राण लेने के लिए चल दिए। उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सांप के मन में विचार आया कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और वहां पर घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि राजमहल कैसा है। वह सांप घूमता घामता राजमहल में जा पहुंचा। अब क्योंकि वह सांप यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता घूमता वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां राजकुमार रुद्रसेन सोता था। वह जाकर राजकुमार के बिस्तर में सिमट कर बैठ गया। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए और समय के पूरा होने का इंतजार करने लगे। दोनों यमदूत सोचने लगे कि 1 घंटे का समय कब होगा और कब वह सांप राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक को चले जाएंगे। जब वे दोनों दूत यह विचार कर रहे थे, तभी ऐसा हुआ कि किसी दूसरे गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसने समय रहते अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, परंतु उसकी पुत्री का जो पति था वह बहुत ही शराब पीता था, जुआ खेलता था और वेश्यागमन भी करता था। इसलिए उस गरीब आदमी की पुत्री हमेशा परेशान रहती थी। उसका पति उसकी गरीब आदमी की पुत्री को मारता पीटता था और उसे घर से निकालना चाहता था। यह गरीब की पुत्री जब तक अपने पति के साथ कुछ समय तक रही थी, तब वह गर्भवती हो गई। एक दिन उस पुत्री ने अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर में शरण ली और कहने लगी, पिताजी, आज के बाद मैं अपने पति के घर नहीं जाऊंगी। अब उस पुत्री का पिता बूढ़ा हो चुका था, उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती थी, इसलिए वह बेचारा भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। भिक्षा मांगकर वह तीनों प्राणियों का पेट पालता था। समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक बेटे को जन्म दिया। अब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसे भोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रसव काल की जो भूख होती है वह बहुत ही तेज होती है। वह अपने पिता से भोजन मांगती है, परंतु बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लाने के लिए आसपास के गांव में जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग भिक्षा नहीं देते। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है मनुष्य के लिए। यह सबसे बड़ा अपमानकारी कष्ट है। उस गरीब ब्राह्मण को किसी ने भी भोजन नहीं दिया। उधर उसकी लड़की भूख से बेचैन हो रही थी। वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। बिना भोजन किए हुए 3 दिन बीत चुके हैं। अगर आपको कुछ भिक्षा में मिला हो तो मुझे खाने को दे दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं अभी के अभी काशी नगर जा रहा हूं। अगर वहां से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। मैं आज काशी नगरी में जाकर वहां के राजा के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगूंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा ब्राह्मण वहां से चल दिया। इधर राजकुमार रुद्रसेन की पत्नी सुनैना वह रोजाना भूखे गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज बीमार पड़े हुए थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह बहुत ही चिंता में थे। वह अपने कक्ष में थे, इसलिए आज सुनैना ने गरीबों को भोजन नहीं करवाया, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया और भोजन का थाल सजाकर रख दिया कि जब उसका पति आएगा तो वह उसे भोजन करवाएगी, क्योंकि उसका पति अपने पिता के पास बैठा हुआ था और अपने पिता की सेवा कर रहा था। इधर वह बूढ़ा ब्राह्मण महल के द्वार पर आ गया। उसे देखकर राजकुमार की पत्नी सुनैना ने उस बूढ़े ब्राह्मण पर दया आ गई। बूढ़े ब्राह्मण ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है, परंतु यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर मैं इसे इस ब्राह्मण को दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। परंतु दूसरे ही पल उसके मन में विचार आया कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं है,
वह तो अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं यह भोजन इस गरीब ब्राह्मण को दे देती हूँ। जब मेरे पति वापस आएंगे तो उनके लिए मैं और भोजन बना दूंगी। ऐसा विचार करके रानी सुनैना ने अपनी पति के लिए बनाया हुआ भोजन उस गरीब ब्राह्मण को दे दिया। भोजन का थाल लेकर वह गरीब ब्राह्मण जल्दी से चलता हुआ अपने गांव की तरफ निकल गया। भोजन लेकर वह अपने घर आया, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। अब उधर क्या हुआ कि महल में राजा का पुत्र, जो अपने पिता की देखभाल करने के बाद वापस अपने कक्ष में आ रहा था, और 2 यमदूत महल के बाहर खड़े हुए उसके प्राण निकलने का इंतजार कर रहे थे, और वह नाग बिस्तर पर लेटा हुआ राजकुमार का इंतजार कर रहा था। अब बूढ़े ब्राह्मण ने भोजन ले जाकर उधर अपनी पुत्री को दे दिया। इधर राजकुमार रुद्रसेन चलता चलता अपने कमरे की तरफ जा रहा था। यमदूत सोच रहे थे कि अब कुछ ही क्षण बचे हैं। जैसे ही वह नाग राजकुमार को डसेगा तो हम उसके प्राण निकाल ले जाएंगे। अब बूढ़े ब्राह्मण ने उधर वह भोजन अपनी लड़की को दिया। लड़की पूछने लगी, पिताश्री, ये भोजन आप कहाँ से लाए हैं? तब बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, बेटी, ये भोजन मुझे महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्र वधू है वह बहुत ही दयालु है। उसने मुझ पर दया करके ये भोजन की थाली मुझे दे दी है। अब यह भोजन तुम कर लो। अब लड़की जो कहती है, स्वादिष्ट भोजन मुझे दे दिया। लड़की की आत्मा स्वादिष्ट भोजन करने के बाद आशीर्वाद देने लगती है। उसके मन से ढेरों आशीर्वाद निकलने लगते हैं। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए, वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही भोजन का निवाला उस लड़की ने अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा कि उसका पति अमर हो जाए। इधर राजकुमार अपने कमरे की तरफ जा रहा था। यहाँ पर दूत खड़े हुए उसके मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। परंतु जैसे ही राजकुमार ने अपने बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हुआ, तभी वहां पर एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से नाग को बेहोश कर दिया। नाग से अब चला भी नहीं जा रहा था। उसमें आगे बढ़ने की तो बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। वह नाग सोचने लगा, यह अब मुझे क्या हो गया है? अब भी तो मैं इस राजकुमार को डसने आया था, परंतु अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूं। यह सब क्या हो रहा है? असल में यह सब उस आशीर्वाद का फल था, उसी आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था, जिसके कारण एक देवदूत वहां पर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद वह देवदूत उन यमदूतों से कहने लगा कि तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले जा सकते हो। वह कहने लगा, जब किसी को श्राप लग सकता है तो आशीर्वाद भी लग सकता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद के रूप में वह देवदूत आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत देवदूत से कहने लगे, तुम यहां से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। देवदूत कहने लगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे रहते हुए यह बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने भेजा है। अब उन दोनों में बहस होनी आरंभ हो गई। दोनों ने युद्ध करना शुरू किया। देवदूत की शक्ति से यमदूत तो आगे बढ़ने से नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि देवदूत की शक्ति ज्यादा थी। देवदूत ने उन यमदूतों को रोक दिया था। यमदूत भी हार मान गए और वापस यमलोक को चले गए। यमदूत तो जाकर यमराज से कहने लगे, महाराज, हम उस राजकुमार के प्राण नहीं ले पाए। यमराज कहने लगे, ये कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए हो? तभी यमदूत कहने लगे, स्वामी, उसके प्राणों को लेने के लिए हम गए थे, लेकिन बीच में एक देवदूत आकर खड़ा हो गया और उसने हमें हरा दिया। उसके सामने हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज कहने लगे, ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जो मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही है? यमदूतों ने बताया कि स्वामी, उसके दान की शक्ति और आशीर्वाद की शक्ति है, जिससे देवदूत और भी शक्तिशाली हो जाता है। यमराज कहने लगे, तुम लोग रहने दो, लगता है मुझे उसके प्राण लेने के लिए धरती लोक पर जाना पड़ेगा। फिर यमराज स्वयं धरती लोक की तरफ चल दिए और राजा के महल में प्रकट हुए। यमराज देवदूत से कहने लगे, तुम नहीं जानते हो कि विधि के विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और मैं इसके प्राण लेने आया हूं। तब देवदूत कहने लगा, महाराज, मुझे बताइए कि क्या श्राप नहीं लगता है? श्राप तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी झेलने पड़े थे।
यदि आप किसी के श्राप का मान रख सकते हैं, तो इसी तरह से आप किसी की आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद का भी मान रख सकते हैं। तब यमराज बोले, प्रभु, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तब देवदूत ने कहा, आप इस राजकुमार की आयु 100 बरस कर दीजिए और उसके बाद ही आप इसके प्राण लेने के लिए आइएगा। यही भगवान शंकर का आदेश है। ये सुनकर यमराज ने उस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दी। उसके बाद यमराज वापस अपने यमलोक को लौट गए और इस तरह से एक भूखे को दान देने पर राजा की औलाद पर आई हुई मृत्यु भी टल गई। सच्ची कहा है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को दिया गया अन्न एक महायज्ञ के बराबर होता है, क्योंकि किसी के दिल से जैसे बद्दुआ निकलती है, उसका श्राप लगता है, ऐसे ही दिल से निकले हुए आशीर्वाद और दुआ भी कहीं ना कहीं हमारे सामने आ जाती है। इसलिए दोस्तों, दान करना चाहिए, भूखे को भोजन खिलाना चाहिए। अन्नदान महादान है। बहुत समय पहले की बात है। एक इच्छाधारी नागिन थी जो मां बनने वाली थी, यानी गर्भवती थी। पर उस बेचारी नागिन के पीछे एक दुष्ट तांत्रिक पड़ा हुआ था। नागिन को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। उसके प्रसव का समय भी करीब आ रहा था। उसने सोचा कि उसके लिए अपने बच्चों को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। देखिए ना, माँ की ममता तो यही होती है, पहले अपने बच्चों का सोचना। नागिन सोचने लगी, इस राज्य की रानी भी तो गर्भवती है, वह मेरी हालत को जरूर समझेगी। अगर मैं उनके कमरे में अंडे देती हूँ तो शायद ममता के नाते वह मेरी और मेरे बच्चों की मदद कर दे। यही सोचकर वह नागिन रानी के कक्ष में चली गई अंडे देने के लिए। उधर रानी अपने कमरे में खाना खा रही थी कि उसने देखा एक नागिन उसके पलंग के पास अंडे दे रही है। रानी डरकर चिल्लाई, सैनिकों, इस नागिन को मेरे कमरे से दूर करो। सैनिकों ने नागिन के अंडों को उठाने की कोशिश की। नागिन फुकारने लगी और मनुष्य की आवाज में बोली, रानी, मैं घायल हूं, कुछ पल की मेहमान हो, मेरे अंडों की रक्षा कीजिए, आप भी तो गर्भवती हैं। महारानी बोली, सैनिकों, इससे पहले कि यह मुझे और मेरे होने वाले बच्चों को नुकसान पहुंचाए, इसे और इसके अंडों को खत्म कर दो। नागिन गुस्से से बोली, हे रानी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मेरा सारा झड़ तुम्हारी संतान में होगा, जिसका कोई इलाज नहीं होगा। जैसे ही सैनिकों ने उस नागिन के अंडों को तोड़ा, रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। अब रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, दाई को बुलाओ, दाई को बुलाओ। दाई बोली, महारानी, थोड़ा धीरज रखिए, बेवजह परेशान हो रही है। महारानी बोली, दाई माँ, यकीन करो, इस बार की पीड़ा अलग है, मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है। अब भी रानी चिल्ला ही रही थी कि तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और अचानक एक बड़ा सा अंडा महारानी के शरीर से बाहर निकल कर आया और रानी बेहोश हो गई। अंडे को देखते ही बूढ़ी दाई चिल्लाई, हे मेरे ईश्वर, यह नागिन को मारने और उसके अंडे को नुकसान पहुंचाने का ही फल है। रानी ने अंडा दिया है, ऐसा प्रसव मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। महाराज को खबर दो। दासी बोली, दाई माँ, हमारा भाग्य देखो, हम सब महाराज के बच्चे के बदले अब इस अंडे की देखभाल करेंगे। दाई बोली, भला महाराज को कैसे बताई कि महारानी ने अंडा जना है? महारानी को होश आते ही उन्होंने दाई माँ से पूछा, अरे दाई माँ, मेरा बच्चा कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। दासियों ने एक सोने के पालने में रखा हुआ बड़ा सा अंडा महारानी को दिखाया। महारानी बोली, अरे ये क्या अंडा, तुम सब पागल तो नहीं हो गई हो? मैं कोई मुर्गी हूं क्या जो अंडा दूंगी? दासियां अंडा लेकर महारानी के पास आने लगी। तभी अचानक भूकंप आया और अंडा दासियों के हाथ से नीचे गिर गया। आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी। अंडे में से बहुत ही प्यारी सी बच्ची निकली। दासिया बोली, देखिए महारानी, राजकुमारी को छूते ही हमारे हाथों में जलन होने लगी है, हमारे हाथ बुरी तरह जल रहे हैं, राजकुमारी के शरीर में जहर है। रानी बोली, मुझे मेरी बच्ची दे दो, मैं अपनी बच्ची को गले लगाना चाहती हूँ। 10 बरस बाद तो मेरी कोख से मेरी बच्ची ने जन्म लिया है, क्या मैं 10 बरस बाद भी अपनी औलाद को छू नहीं सकती? लेकिन जो भी बच्ची को उठाने जाता, जहर के कारण उसके हाथ जलन से भर जाते। महारानी जलन की परवाह किए बिना अपनी बेटी को गोद में ले लेती है। रानी बोली दासियों से, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? महाराज को इस घटना की सूचना दो। दासी बोली, जी जरूर,
मैं अभी जाकर महाराज को सूचना देती हूँ। दासी बोली, महाराज, महारानी ने बेटी को जन्म दिया है। महाराज बोले, बहुत अच्छा, कैसी है मेरी राजकुमारी, और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो दासी? दासी बोली, महाराज, राजकुमारी का शरीर जहर से भरा हुआ है, उसे छूते ही जहर का गंभीर असर होता है। दासी की बात सुनते ही महाराज ने रात ज्योतिषियों को बुलाया और ज्योतिषियों को पत्रिका देखने को कहने लगे। सभी ज्योतिषी राजकुमारी की कुंडली देखने लगे, फिर जोर से चिल्लाए, सत्यानाश हो गया महाराज, अब प्रलय होगी। इस लड़की का जन्म संसार के लिए अशुभ है। यह तेज बिजली की कड़क और भूकंप इसके सूचक है। राजा ने कहा, अब क्या किया जाए? तो ज्योतिषियों ने कहा कि इसे कमरे में बंद करके रखा जाए। राजकुमारी को दस्ताने पहनाकर पकड़कर उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। सारे राज्य में प्राकृतिक आपदा के कारण धन और जन की बहुत हानि होती है। राजा ने ज्योतिषियों से कहा कि इस समस्या का कोई तो समाधान बताइए। तब ज्योतिषी बोले, महाराज, उसके लिए एक शीशे का महल बनवा दीजिए, जहां उसकी जरूरत की सारी चीजें हो, उस पर हम सबकी नजर रहे और राजकुमारी को कष्ट भी न हो। महाराज ने अब राजकुमारी के लिए एक शीश महल बनवा दिया और उस राजकुमारी का नाम रखा विश। जब विश 16 वर्ष की हो गई तो राजा से कहने लगी, महाराज, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ, सबसे मिलना चाहती हूँ। पिताजी, आप मुझे इस कैद से आजाद कर दें, अब मुझसे यहां और नहीं रहा जाता। महाराज ने कहा, माना कि राजकुमारी हो तुम, पर तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम प्रजाजनों को नुकसान पहुंचाओ। तुम बाहर आकर किसी को भी दर्द पहुंचा सकती हो। विश ने कहा, पिताजी, अब मुझे खुद को बस में रखना आ गया है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं, तुम बाहर आ सकती हो। विश बाहर आ गई और महल में घूमने लगी। अचानक विश ने देखा कि एक खरगोश महल के सरोवर में डूब रहा है। वह उसे बचाने के लिए सरोवर में कूद पड़ी, किंतु उसके स्पर्श से ही सरोवर का पानी नीला हो गया और जहर के प्रकोप से खरगोश मर गया। राजा ने विश से कहा, तुम्हें शीश महल में ही रहना होगा पुत्री। जब तक तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं मिल जाता, हम तुम्हारे लिए किसी को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर तुम बिना आज्ञा बाहर निकली तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। विश को राजा की बात बहुत बुरी लगी। उसे उदास देखकर राजा बोले, पुत्री, तुम जानती हो विश, तुम्हें हम कितना प्रेम करते हैं। तुम हमारी पुत्री हो, लेकिन हमें तुम्हारी और अपनी प्रजा की भी चिंता है। अगर कुछ भी हुआ तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा ना पुत्री। विश ने कहा, लेकिन पिताजी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे ही सब क्यों सहना पड़ रहा है? मैं जानती हूं आप मुझे प्रेम नहीं करते, क्योंकि आपको अभी मेरी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, उस दिन तो आपको मुझे यहां से निकालना ही पड़ेगा। विश को दासी भोजन देने आई तो उसने भोजन खाया और अपने कंगन देने के लिए दासी के पास गई। जैसे उसने दासी को छुआ, वह जोर से चिल्लाने लगी। दासी बोली, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, ये क्या हो रहा है? मेरी सांसें रुक रही है। मौका देखकर विश वहां से भाग गई। और एक दिन तांत्रिक, जो पहले से ही उस नागिन के पीछे पड़ा हुआ था, विश के पास से गुजरा। उस तांत्रिक ने सोचा, मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि वह जहरीली नागिन यहीं आसपास है। कुछ देर तलाशने के बाद तांत्रिक को वह नागिन मिल गई। तांत्रिक मंत्र शक्ति से भरा हुआ पानी विश के ऊपर फेंकता है और देखते ही देखते विश तांत्रिक की कैद में आ गई। तांत्रिक विश को लेकर अपने घर चला गया और बोला, मेरे सामने आ जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम वही इच्छाधारी नागिन हो, मुझसे छुपने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नागिन बोली, तांत्रिक, तू मेरे बीच में क्यों आ रहा है? रानी ने मेरी ममता का अपमान किया है। मैंने बहुत प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना और मिन्नतों के बावजूद भी मेरी आंखों के सामने मेरे अंडों को तोड़ दिया। वह अपनी बेटी को कभी भी हृदय से कभी नहीं लगा पाएगी। मैं राजकुमारी का शरीर कभी नहीं छोड़ूंगी। सबको मेरे अपमान का बदला भुगतना होगा। तांत्रिक बोला, हे नागिन, तू सारे मानव समाज से इस बात का बदला नहीं ले सकती। तू महारानी को क्षमा कर दे, या फिर मुझे बता, तेरा क्रोध कैसे शांत होगा? नागिन बोली, देख तांत्रिक, मेरा क्रोध शांत करना चाहता है तो सुन। महारानी से बोल कि उसे मेरे से मुकाबला करना होगा।
तांत्रिक ने कहा, नागिन, कैसा मुकाबला? तब नागिन बोली, उसे एक परीक्षा देनी होगी। अगर महारानी परीक्षा में जीत गई तो उसकी बेटी को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अब यह नागिन की बातें सुनकर तांत्रिक राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, आपके दुख का उपाय मेरे पास है। मैं राजकुमारी को ठीक करवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए महारानी को नागिन की दी हुई चुनौतियों का सामना करना होगा। महाराज, यदि आपको यह शर्त मंजूर है तो मैं राजकुमारी को हमेशा के लिए इस मुसीबत से निकलवा सकता हूं। महाराज कुछ सोच विचार करने के बाद कहते हैं, ठीक है तांत्रिक, हमें मंजूर है। फिर तांत्रिक महल में महारानी के पास जाता है। तभी वहां नागिन भी आ जाती है। नागिन महारानी से कहती है, महारानी, कल पूर्णिमा है, आपको पूरी रात नागरानी की पूजा करनी होगी। अगर आपकी पूजा से नागरानी खुश हुई तो आप उनसे वरदान के रूप में इस श्राप से मुक्ति पा सकती है। लेकिन याद रखिएगा महारानी, ये परीक्षा आपके लिए बहुत कठिन होने वाली है। नागरानी कभी किसी को यूं ही दर्शन नहीं देती है। उनके दर्शन के लिए कई कई वर्षों तक पूजा करनी पड़ती है। ये 3 दिन की पूजा आपके जीवन के सबसे कठिन दिन होने वाले हैं। या तो आप इस तपस्या के बाद अपनी बेटी को बचा पाएंगी, वरना खुद भी मारी जाएंगी। क्या आप इस परीक्षा के लिए तैयार हैं? ये सुनकर राजा घबरा गया और बोला, असंभव, ये रानी इस तरह की कोई भी परीक्षा नहीं देगी, क्योंकि इससे तो हमारी रानी मारी जाएगी। रानी कहती है, महाराज, आप चिंता न करें। राजा बोले, नहीं रानी, इस तरह से तो आपकी मृत्यु निश्चित है। महारानी ने कहा, महाराज, मैं अपने प्राण देने को भी तैयार हूं। मैं जितना भी कर लूं उतना कम है। तब महारानी दासियों से कहती है, दासियों, तुम मेरे जाने की तैयारियां करो। महारानी पूरी रात नागरानी की पूजा करती है और अगले दिन कुएं में प्रवेश करने को तैयार हो जाती है। राजा कहने लगे कि हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा महारानी। महारानी ने कहा, महाराज, मैं जानती हूं आपको मेरी चिंता है, लेकिन मैं अपने पापों की सजा कब तक अपनी बेटी को भुगतने दूंगी? मुझे मेरे पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। अगर मैं वापस नहीं लौटी तो विष का ध्यान रखना और नागिन से कहना कि मुझे माफ कर दे। उसके बाद अगले दिन महारानी सुबह सुबह कुएं के पास पहुंच जाती है। राजा ने कहा, महारानी, हम आपका इंतजार करेंगे, अपना ध्यान रखना। महारानी ने कहा, आप भी महाराज अपना ध्यान रखना। उसके बाद महारानी कुएं के अंदर जाने लगती है। नागिन ने बताया था कि यहीं से नागलोक का रास्ता जाता है। थोड़ा और नीचे जाकर रानी देखती है तो लगता है पानी के अंदर नागलोक जाने का कोई रास्ता जरूर होगा। उसके बाद महारानी कुएं के अंदर जाकर वहां पर एक सर्प की मूर्ति को देखती है और उसके पास तैरते हुए जाने लगती है। अब महारानी सोचने लगती है, यहां तो बस ये मूर्तियां है, समझ में नहीं आ रहा आगे जाने का रास्ता कहां से ढूंढूं। ये क्या, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये कोई रास्ता है। उसके बाद जैसे ही महारानी उस मूर्ति को छूती है, वह गायब हो जाती है और महारानी नागलोक में पहुंच जाती है। वहां पर बहुत अंधेरा होता है। तभी महारानी को वहां पर एक रोशनी आती हुई नजर आती है और महारानी उस रोशनी का पीछा करने लगती है और फिर नागरानी के पास पहुंच जाती है। महारानी ने कहा, हे प्रभु, कृपा कीजिए, मैं जिस काम के लिए आई हूं मुझे उसमें सफलता मिले। उसके बाद महारानी उस छोटे से टापू पर जाने लगती है और वहां जाकर पूजा करने लगती है। धीरे धीरे सारे सांप महारानी की तरफ आने लगते हैं और महारानी के शरीर पर लिपट जाते हैं। वे महारानी को डसने लगते हैं और अपनी जहरीली सांसें महारानी की तरफ फैलाने लगते हैं, लेकिन फिर भी महारानी हार नहीं मानती। जहरीले विष के प्रभाव से महारानी बहुत बीमार होने लगती है। धीरे धीरे रानी को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है और वहीं पर रानी की मृत्यु हो जाती है। तभी उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ देती है। तभी वहां नागरानी आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम भी यह परीक्षा पास नहीं कर पाई, यही तुम्हारी की सजा है। जैसा तुम करोगी वैसा ही पाओगी। अब तो तुम समझ गई होगी पाप करने का अंजाम क्या होता है। रानी बोली, हे नागरानी, मुझे मेरे कर्मों का दंड तो मिलना ही था। क्या फर्क पड़ता है कि आज मिले या कल मिले। नागरानी ने कहा, सही कहा रानी तुमने। किसी ने जो सही कहा है कि मृत्यु सबकी आंखें खोल देती है। अब कुछ ही देर में दूत आते ही होंगे तुम्हें लेने। उसके बाद नागरानी वहां से अपने नागलोक को चली जाती है। रानी कहती है, मुझे माफ कर देना विष,
तेरी जिंदगी में दुखों के अलावा मैं तुझे कुछ न दे पाई बिटिया। हे पुत्री, मुझे माफ कर दो, हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटी। काश भगवान मेरी जिंदगी के बदले तुम्हें जीवन दे दे। तभी वहां नागरानी आ जाती है। नागरानी बोली, उठो पुत्री। रानी बोली, नागरानी आप। नागरानी ने कहा, आखिरकार तुम ममता का सही मतलब समझ गई हो। मुझे खुशी हुई यह जानकर कि हर चीज की कीमत होती है। अब चुनाव तुम्हारा है, किसकी जिंदगी बचाना चाहती हो, अपनी या फिर अपनी बेटी विश की। महारानी ने कहा, नागरानी, आज तक मैंने विश को सिर्फ दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया। आज अगर अपनी जिंदगी का मोह रखूंगी तो जी नहीं पाऊंगी कभी भी। मेरी बेटी की खुशियों भरी जिंदगी का वरदान दे दो मुझे, ताकि उसने जितना सहा है उसकी भरपाई हो सके। मैं जहां भी रहूंगी खुश रहूंगी। नागरानी बोली, ठीक है रानी, तुम्हारी बेटी को सदैव खुशियों से भरी जिंदगी का मैं वरदान देती हूँ। तुम आखिरी बार अपनी बेटी से मिल सकती हो, लेकिन वह तुम्हें देख नहीं पाएगी। तभी वहां वह इच्छाधारी नागिन आ जाती है। नागिन बोली, नागरानी, आपसे एक विनती है। नागरानी ने कहा, हाँ बोलो नागिन। नागिन ने कहा, नागरानी, आपने कहा था ना, जिंदगी के बदले जिंदगी। विश की जिंदगी के बदले आप मेरी जिंदगी ले लीजिए। अपनी संतानों को खोकर वैसे भी जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य मेरी समझ में नहीं आता। खुद तो अपनी संतान का सुख नहीं पा सकी मैं, कम से कम किसी को वह सुख देकर दिल का एक बोझ तो कम कर सकती हो। नागरानी ने कहा, नागिन, तुम सच में महान हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो। जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। तुम जल्दी ही मां बनोगी और वह बनेगी हमारे साम्राज्य की नई नागरानी। ये मेरा वरदान है तुम्हारी बेटी के लिए। और रानी, तुम भी जाओ और अपने परिवार वालों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। उसके बाद नागरानी वहां से चली जाती है। रानी ने कहा, मुझे माफ कर देना नागिन, तुम्हारे सामने जितनी भी माफी मांग लो उतनी कम है। हो सके तो मुझे माफ कर देना बहना। आज से लेकर जो तुम्हारे प्रसव तक तुम हमारी जिम्मेदारी हो। तुम हमारे ही राजमहल में रहोगी। तुम्हारी देखभाल करके मैं अपने पापों को कुछ कम करना चाहूंगी। मना मत करना नागिन बहन। नागिन बोली, ठीक है, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। उसके बाद रानी अपने राजमहल पहुंच जाती है और वहां विष भी ठीक हो चुकी थी। इसके बाद सब वहां खुशी खुशी रहने लगते हैं और अब जो राजकुमारी विष थी उसे शीश महल से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद राजकुमारी श्राप से मुक्त हो गई थी। पहले तो जर के कारण राजकुमारी का नाम विष रख दिया था, लेकिन अब राजकुमारी का नाम बदलकर दयामंती रख दिया जाता है। दयामंती, जो दया की मूरत थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा कष्ट सहा था। रानी अपनी पुत्री को अपने गले से लगा लेती है। बहुत दिनों के बाद उसके दिल को ठंडक मिलती है, उसकी ममता तृप्त होती है। उधर नागिन भी राजमहल में रहने लगती है और रानी नागिन के साथ अपने व्यवहार से नागिन का मन जीत लेती है। समय आने पर नागिन का प्रसव होता है और धीरे धीरे समय बीतता है और नागरानी के दिए वरदान के अनुसार नागिन की जो पुत्री होती है वह नागरानी बनती है। दोस्तों, यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक माँ का प्यार बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकता है और कैसे हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। यह भी सिखाती है कि क्षमा और दया से हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं और जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक जमाने की बात है, रामपुर नाम की एक सूखी बेजान रियासत थी। वहां के राजा सूरज सिंह बड़े ही नेक दिल थे। हमेशा अपनी जनता की भलाई और सुख शांति के बारे में सोचते रहते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम उग्रसेन था और छोटे को सब प्यार से संतोष पुकारते थे। रानी भी उतनी ही दयालु और संस्कारी थी। हर किसी की मदद को तैयार रहती थी। जैसे कोई दुख में हो तुरंत सहारा बन जाती थी। फिर एक दिन अचानक रामपुर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पड़ोस का राजा दहिरसेन, जो बड़ा चालाक था, उसने अचानक रामपुर पर हमला कर दिया। रामपुर की सेना तैयार नहीं थी और राजा सूरज सिंह कुछ समझ ही नहीं पाए। सबसे बुरी बात, राजा का सेनापति भी दुश्मन से मिल गया था, जिससे सेना की हार हो गई। राजा का बड़ा बेटा राजकुमार उग्रसेन दुश्मन के हाथों कैद हो गया। यह खबर मिलते ही राजा सूरज सिंह अपनी पत्नी और छोटे बेटे को लेकर एक गुप्त रास्ते से रामपुर से निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में जा पहुंचे, जहां उन्हें एक गुफा मिली।
उसी गुफा में उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात छोटे राजकुमार संतोष को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने भी उस आवाज को सुना। राजा सूरज सिंह, जो बड़े दयालु थे, अपने बेटे से बोले, बेटा, कोई दुखी औरत रो रही है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। राजकुमार संतोष बोला, पिताजी, आप रहने दीजिए, मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर देखता हूं कि क्या बात है। माता पिता से आज्ञा लेकर और अपने हथियार उठाकर राजकुमार संतोष आवाज की दिशा में चल पड़ा। वह गुफा से थोड़ा और आगे बढ़ा। जिधर से रोने की आवाज आ रही थी उधर ही बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि एक बड़ी चट्टान के नीचे से रोने की आवाज आ रही है। राजकुमार उस चट्टान की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि चट्टान के नीचे एक नागिन दबी पड़ी है। उसे इंसानों की तरह रोते देखकर राजकुमार को बड़ा अचरज हुआ। उसने पूछा, तुम इंसानों की तरह क्यों रो रही हो? तुम कौन हो? कोई भूत हो या परी हो? नागिन सहमी हुई बोली, मैं आकाश की एक परी हूं। देवताओं ने मुझे श्राप दिया है, उसी श्राप के कारण मैं इस रूप में हूं। मैं यहां से जा रही थी कि अचानक यह पत्थर मुझ पर गिर गया। अब मैं इसके नीचे दब गई हूं, निकल नहीं पा रही। अपनी इसी बेबसी पर मैं रो रही हूं। राजकुमार थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने अपनी ताकत से चट्टान को दूर हटा दिया। चट्टान हटते ही नागिन चुप हो गई, उसका रोना भी बंद हो गया। राजकुमार ने देखा नागिन का मुंह धीरे धीरे परियों जैसा खूबसूरत होता जा रहा था। थोड़ी देर में फन की जगह एक सुंदर चेहरा बन गया, पर धड़ अभी भी सांप का ही था। नागिन आंसू बहाते हुए बोली, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं इसे कैसे चुकाऊंगी? आज तुमने मेरी जान बचाई। राजकुमार ने कहा, यह तो मेरा फर्ज था कि दुखियारों की सहायता करूं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो हम उसकी भी मदद करते। ये तो हमारा धर्म है। फिर राजकुमार ने परी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है और उसके भाई को बंदी बना लिया है। उसकी कहानी सुनकर नागिन परी ने कहा, राजकुमार, अगर तुम मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। इस पहाड़ के पास एक जादूगर रहता है, उसके पास एक श्राप मोचन मणि है, तुम उसे ले आओ। राजकुमार कहने लगा, अगर मैं मणि ले आऊंगा तो क्या मुझे मेरा राज्य और मेरा भाई मिल जाएगा? तब परी नागिन बोली, हाँ, फिर तुम्हें वह मिल जाएंगे। तुम बस मुझे श्राप से मुक्त कर दो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अब राजकुमार मणि लेने के लिए पहाड़ की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिकारी मिला। शिकारी ने एक बाज को पकड़ रखा था। बाज उसके हाथ से छूटने के लिए फड़फड़ा रहा था। राजकुमार को बाज पर दया आ गई, क्योंकि राजकुमार तो बड़ा दयालु था। उसने शिकारी से कहा, शिकारी, बाज को छोड़ दो। शिकारी ने कहा, यह तो मेरा शिकार है, मैं भला इसे क्यों छोड़ूं? इतनी देर से मैं शिकार की तलाश में था और बड़ी मुश्किल से मुझे यह शिकार मिला है। तब राजकुमार ने कहा, तुम इस शिकार को छोड़ दो और बदले में मेरी अंगूठी ले लो। शिकारी अंगूठी को देखकर ललचा गया और उसने अंगूठी ले ली और बाज को छोड़ दिया। शिकारी के हाथ से छूटते ही बाज राजकुमार से बोला, राजकुमार, मैं बाजों का राजा हूं। तुमने मेरी जान बचाई है और मेरे दुख में साथ दिया है। जब भी तुम्हें दुख में मुझे याद करना हो, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। जब भी तुम पर संकट आए, बस एक बार मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। अब राजकुमार और आगे बढ़ा। आगे चलते चलते उसे नागिन परी का दिया हुआ वचन याद आया कि तुम मुझे मणि ला दो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। इसलिए राजकुमार और जोश में आकर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर चलने पर उसे एक नदी मिली। उसने देखा कि नदी में नाव में कुछ शिकारी बैठे हुए हैं और वे एक बड़े से मगरमच्छ को पकड़े हैं। वे उसे नदी से बाहर खींच रहे हैं और मगरमच्छ तड़प रहा था और छूटने की कोशिश कर रहा था। राजकुमार बड़ा दयालु था। उसने अपनी कीमती कटारें शिकारियों को दे दी और कहा, इस मगरमच्छ को छोड़ दो। छूते ही मगरमच्छ ने कहा, राजकुमार, मैं मगरमच्छों का राजा हूं। अगर कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, इस वक्त तो तुम्हें मुझे नदी पार करना है, मुझे नदी पार करा दो। मगरमच्छ ने खुशी खुशी राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पार पहुंचा दिया।
अब जादूगर का महल पास था। राजकुमार शीघ्र ही वहां पहुंच गया। वहां उसे अचानक लोगों की आवाज सुनाई पड़ी। वह चौंक पड़ा। उसने चारों तरफ देखा तो पत्थर की मूर्तियां पड़ी थी। वही मूर्तियां धंस रही थी। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी पास पड़ी एक मूर्ति राजकुमार से कहने लगी, छिपने का कोई फायदा नहीं है। जादूगर की नजर पड़ते ही तुम भी पत्थर के हो जाओगे। ये सुनकर राजकुमार घबरा गया। उसे नागिन परी का दिया वचन याद आ गया कि तुम मुझे मणि ला दो और मैं तुम्हारा राज्य और तुम्हारे भाई को बंदी गृह से छुड़वा दूंगी। तो अब जादूगर से मणि छीनने का राजकुमार उपाय सोचने लगा कि कैसे वह परी को मुक्त करे और अपना राज्य प्राप्त करे। तभी वह मूर्ति बोल उठी, राजकुमार, प्राण प्यारे हैं तो भाग जाओ, जादूगर आता ही होगा। भारी मन से राजकुमार नदी के किनारे आ गया। तभी उसे मगरमच्छों का राजा वह मगरमच्छ याद आया और उसने उसे याद किया। तभी मगरमच्छ बाहर आया और कहने लगा, राजकुमार, आपने हमें याद किया है। मगरमच्छों के राजा से राजकुमार बोला, मैं बहुत मुश्किल में हूं, तुम्हें मेरी कुछ मदद करनी है। तब मगरमच्छ बोला, आप हमें बताओ कि हमें क्या करना है। तब राजकुमार ने कहा, तुम नदी के अंदर जाओ और जितने भी जल के अंदर मगरमच्छों और जो भी जलीय जीव है सबको लेकर राजमहल की ओर, जो जादूगर का राजमहल है, उसकी तरफ जाओ और उन पर हमला करो। और उधर फिर उसको राजकुमार को जो पंछियों का राजा था वह बाज, उसकी याद आई। उसने तुरंत ही बाज को याद किया। बाज प्रकट हो गया और कहने लगा, राजकुमार, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। इस पर राजकुमार ने कहा, जितने भी पंछी हैं और तुम्हारे जितने भी साथी हैं सबको लेकर तुम राजमहल के ऊपर से हमला करना। तो बाज ने कहा, ठीक है। अब जो राजकुमार तो पीछे था और जितने भी जलीय जीव थे वे सब आगे बढ़ रहे थे और बाजों के झुंड थे। जितने भी पशु पक्षी थे सब ऊपर से राजमहल के ऊपर से जादूगर पर टूट पड़े। अचानक हमले से जो जादूगर घबरा गया। जल के जीव जंतु और पक्षियों पर उसका जादू नहीं चला। देखते ही देखते उसके जादुई शैतान मारे गए। मगरमच्छों और जलीय जीवों ने उन्हें नोच नोच कर खा गए। जादूगर भी मारा गया। बाजों के राजा ने राजकुमार को आवाज दी कि जादूगर अब मर चुका है, आप महल में आ जाओ। उसने देखा कि जादूगर सच में मरा पड़ा है। पक्षियों ने उसे जगह जगह से नोच लिया है और मगरमच्छ उसके पांवों से लिपटे हुए हैं और उनके जो सैनिक थे उनको भी काफी जलीय जीव खा चुके हैं। इतने में ही एक मूर्ति ने राजकुमार से कहा, जो पत्थर की राजा मूर्तियां बनी हुई थी, क्योंकि वह भी पहले कभी इस राज्य की जो राजा थे और उसकी प्रजा थी, उसको जादूगर ने पत्थरों की मूर्तियां बना दिया था। तब एक मूर्ति ने कहा, जादूगर के पेट में मणि है, तुम उसे निकाल लो। राजकुमार ने तुरंत मणि निकाल ली। फिर मणि की सहायता से सारी मूर्तियों में प्राण डाल दिए। पल भर में चारों ओर चहल पहल मच गई। पत्थर बने नगर के राजा ने राजकुमार को पूछा, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। राजकुमार ने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी कि कैसे पड़ोसी राजा ने हमारे राज्य पर हमला किया है और मेरे भाई को बंदी बना रखा है। तब वह राजा कहने लगा, मैं अभी अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूं। राजा अपनी सेना लेकर राजकुमार के साथ चल पड़ा। रास्ते में राजकुमार ने नागिन परी, जो कि श्रापित थी, उसका श्राप मिटा दिया। परी ने उसे बताया, तुम्हारे भाई संकट में है, मैं जाकर उनकी रक्षा करती हूँ और तुम भी रामपुर पहुंचो। तो राजकुमार ने रामपुर पर हमला कर दिया। उसके साथ पत्थरों के देश की सेना थी। राजा दहिरसेन घबरा गया और उसकी हार हो गई। उसे कैद कर लिया गया। राजा सूरज सिंह फिर से सिंहासन पर बैठे और एक दिन राज दरबार लगाया गया। आस पड़ोस के राजा भी बुलाए गए। राजकुमार संतोष नागिन परी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। राजकुमार निराश हो गया। तभी उसे नागिन परी आती हुई दिखाई दी। उसके साथ एक सुंदर राजकुमारी थी। वह सफेद कपड़े पहने हुए थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। राजकुमार ने नागिन परी से पूछा, यह कौन है? तब नागिन परी ने बताया, यह धरती की परी है, राजा दहिरसेन की बेटी है। तुम्हारा और इसका नाम राजकुमारी दया है। संतोष और दया दोनों मिल जाएंगे तो पृथ्वी पर कोई खून खराबा नहीं होगा और हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। युवराज उग्रसेन आगे बढ़ा और उसने राजा सूरज सिंह से कहा, पिताजी, राजकुमारी दया और राजकुमार संतोष का विवाह कर दे। मैं सिंहासन से अपना अधिकार छोड़ता हूं
और मेरे भाई छोटे राजकुमार संतोष को राजा बना दें। फिर अगले दिन राजकुमार संतोष और राजकुमारी दया का विवाह हो गया। संतोष ने दया को एक मूर्ति भेंट की। उसने उस मूर्ति को नागिन परी को भेंट कर दी। नागिन परी ने उन्हें आशीर्वाद देकर जाने लगी तो संतोष ने पूछा, अब कब आओगी? नागिन परी ने मुस्कुराकर कहा, जब भी मेरी कहानी कोई पढ़ेगा या सुनेगा तो मैं उसमें जरूर आऊंगी। और यह कहते हुए वहां से चली गई, क्योंकि वह तो परी थी, उसे तो अपने लोग जाना था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।